हेलो डियर्स, देन आई एम ट्यूटर एंड आज हम लर्न करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रीज के ऑल सारे बेसिक्स फॉर्मूलेज एंड जो भी नाइन्थ एंड टेंथ क्लास में यूज होता है ना। ये आइडिया मेरे को कहाँ से आया? ये एक स्टूडेंट ने बोला मेरे को कि सर क्वेश्चन तो बन जाते हैं बट जो फॉर्मूलाज है, जो आइडेंटिटीज है ट्रिगोनोमेट्रीज का, वो याद नहीं रहता। ठीक है, तो आज सारे आइडेंटिटीज को रिकॉल करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम लास्ट क्लास में पढ़े थे जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो बताया था जो एसी होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है ना, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला। ये होता है हमारे पास हाइपोटेनियस, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। ये पढ़ चुके थे लास्ट क्लासेस में। अगर लास्ट क्लासेस देखना चाहते हो तो देख सकते हो, आप डिस्कशन में दे देंगे। एंड एच है। एंड जिस एंगल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसका एडजेसेंट साइड है, हाइपोटेनियस का एडजेसेंट साइड है ना, इस एंगल का एडजेसेंट साइड, ये बेस हो जाएगा। ओके, अब ये बेस है तो बी से डिनोट कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे जो इसके अपोजिट वाला है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, इस एंगल के रेफरेंस में जो हमारा इसका अपोजिट है, दैट इज ये वाला, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, अब इससे ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हम कैसे लर्न किए थे, जरा रिकॉल कीजिएगा वन सेकेंड। तो सबसे फर्स्ट था हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में साइन थीटा। ठीक है, और थीटा क्या होगा, थीटा इस एंगल का नेम होगा। ठीक है, जो यहाँ पे है इस एंगल का नेम होगा थीटा, ये एंगल थीटा है मान लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, सेकंड कॉस थीटा देखे थे, तो कॉस थीटा क्या था, अब बेस हाइपोटेन्यूज अभी भी रहेगा, है ना। बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे पी एंड एच लिख रहे हैं यार। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, जो पी है हमारे पास, पी है, ये क्या है हमारे पास, ए बी है। एंड एच क्या है हमारे पास, एच ये वाले है, ये वाला डिस्टेंस है। तो ये वाला क्या है, ए सी है, ए सी हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है, बी सी है। ये इसलिए क्योंकि जो परपेंडिकुलर है एंड बी से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कब, जब एंगल चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर फाई है, अगर फाई के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर, है ना। तो थर्ड, थर्ड क्या है हमारे पास, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा यानी कि ये, अच्छा बी सी, एच क्या था, ए सी। एंड टेन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई बी, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बीस। ओके, दैट इज ए बी बाई बी सी। ठीक है, ये क्लियर है, ये लास्ट क्लास में किए थे। अब इसको रिकॉल करने के लिए हम अब क्या बताए थे, ये क्या हो गया, एक मिनट इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके, पी ए बी एंड बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रिकॉल करने के लिए अब क्या बताया, साइन का रेसिप्रोकल होता है जो कि कॉसिक होता है, फोर्थ कॉसिक थीटा, दैट इज रेसिप्रोकल हो जाएगा एच बाई पी, है ना। एंड कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल ओके सेक होता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास एच बाई बी, और एक क्या बच गया, 5 एंड 6, जो कि 10 का रेसिप्रोकल होगा, 6। 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट थीटा, दैट इज बी बाई पी, एंड बी बाई पी है। अच्छा ये लिख सकते हो, एच क्या है हमारे पास, ए सी है, एंड बी है बी सी, यहाँ पे बी बी सी अभी लिखे हैं, एंड पी ए बी। ठीक है, ये लिख सकते हो, ये रिकॉल कर रहे थे। ठीक है, अब चाहो तो लिख सकते हो। ओके, अब हम जो लर्न करने वाले हैं वो होगा इसका रेसिप्रोकल, जो बोल रहे हैं ना वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन उसी के ऊपर बेस्ट है, जो इसका थोड़ा साइड कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला आता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला, आइडेंटिटी बोल लो, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, इट इज। ठीक है, फर्स्ट है जो साइन होता है, साइन थीटा होता है, वो किसके रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक के, कॉसेक थीटा होता है। एंड सिमिलरली जो कॉसेक हो जाएगा इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई करके, इससे मैनिपुलेट करके ला सकते हो, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा के हो जाएगा ना, है ना। ओके, सेकंड, सेकंड क्या बताते हैं, कॉस थीटा, दैट इज किसके रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई सेक थीटा। ठीक है, एंड
सिमिलरली सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? कॉस थीटा के। ओके, एंड लास्ट एंड क्या बताएं, जो हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा है, ये रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा के, 1/कॉट थीटा हो जाएगा। सिमिलरली कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा के रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये तब भी काम आएगा जब हम टेबल लर्न करेंगे। ठीक है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉटेक थीटा एंड सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये मतलब 3 आइडेंटिटीज ही हैं, है ना। इसी के ऊपर हम टेबल लर्न करने के लिए हेल्प कर लेंगे, और ये एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, साइन एंड कॉस का तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स याद होता है लोगों को, बट टेन का थोड़ा सा बोलते हैं लोग, तो थोड़ा ध्यान देना आप। ओके, अब आगे देखते हैं जो इसका यूज होता है इसमें। अच्छा, इसमें और कुछ आइडेंटिटी बता देते हैं पहले। ठीक है, एक आइडेंटिटी बताते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें ये ट्राइंगल्स का नीड होगा, तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, दैट इज सिंपल सा ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये ए है, बी है एंड सी है। ठीक है, एंड हम जानते हैं कि एच है, अगर ये एंगल के बारे में बात हो रहा है तो ये हमारा बी है एंड ये पी है। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस है। तो एक जानते हो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हमारा एच का स्क्वायर होता है, दैट इज सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ये होता है इसके और इसके स्क्वायर के सम के, यानी कि पी स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर, पी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम एक आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। व्हाट इज देखना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे से एच स्क्वायर दोनों में डिवाइड कर दे, दोनों में क्या, बोथ साइड एच स्क्वायर डिवाइड कर दे, तो क्या होगा देखना। एक आइडेंटिटी ला रहे हैं, यहाँ भी एच स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी एच स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये एच स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा तुम्हारे हमारे पास, इसका वैल्यू 1 आ गया, एंड पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर दैट इज पी बाई एच का स्क्वायर प्लस बी बाई एच का स्क्वायर दैट इज व्हाट इज 1 इधर है। पी बाई एच किसका फॉर्मूला होता है, किसका क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, पी बाई एच दैट इज साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पी बाई एच साइन थीटा का है। ओके, ये वाला। ओके, तो हम इसके प्लेस पे साइन थीटा रख सकते हैं, अगर याद होगा तो आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। साइन थीटा और स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। स्क्वायर साइन एन के इस बार डालते हैं, ठीक है, ध्यान देना। एंड बी बाई एच ये होता है कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गया, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि बहुत बार आप लोगों ने रिपीट किया था, तो आज से देख लिए कैसे आया। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, या एंड अब ध्यान देना, जो ये वाला है ना, ओके, मैं थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ, जो ये वाला है, ओके, अब इसको फिर से हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको फिर से यूज करने वाले हम, एक मिनट, सही से कॉपी नहीं हो रहा है। ओके, इसको हम फिर से यूज करने वाले हैं। चलिए लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पाइथागोरस से था, ये था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहीं से अगर हम इसमें डिवाइड कर दे, क्या चाहिए, कुछ भी कर दो, अगर हम यहाँ से पी स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो यहाँ भी हो जाएगा पी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ भी हो जाएगा पी स्क्वायर। ओके, ध्यान देना, यहाँ पे ये p से p कट जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा। बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर दैट इज कॉट स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू p बाई एच साइन होता है, h बाई p कॉसेक होता है, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके,
तो ये भी फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल टू 1। ये भी जानते हो, अरे बहुत बार पढ़े होगे, लेकिन प्रूफ भी देख लिया आज। ओके, तो ये दो फॉर्मूला हुआ, रिकॉल कर देंगे एक बार और इसे, ठीक है, क्या क्या किए। अब यहाँ पे पी स्क्वायर से किए थे, अब बी स्क्वायर से भी कर लो। ओके, अगर बी स्क्वायर से करते हो तो क्या होता है, हमारे पास है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये था। पी स्क्वायर से कर देते, अब बी स्क्वायर से सभी में डिवाइड कर दो। बी स्क्वायर से जैसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, दैट इज, ये तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि पी बाई बी दैट इज टेन स्क्वायर, जानते हो आप, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एच बाई बी, यानी कि सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो एच बाई बी क्या होता है, सेक थीटा होता है, दैट इज स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिटीज है, इसी को हम कन्वर्ट करके लिखते हैं। ये टेन थीटा अगर उधर चला जाएगा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। ये थ्री फॉर्मूलाज है, जो कि हम अभी फिर से लिख देते हैं, दैट इज जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट देखे थे। अब इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज आप निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे मैनिपुलेट साइन कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे, या फिर ऐसे बोल दो इसे, अगर साइन स्क्वायर थीटा आपको निकालना है एंड कॉस दिया हुआ है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड अभी देखे थे, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसे बोल लो, कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, एक ही बात है। अब यहाँ पे और एक देखे थे अभी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो इधर जो लिखे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और इधर वाला भी है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है, ये यूज होगा, ठीक है, 1। अब यहाँ पे हो सकता है, क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर को इधर ही रहने दो, टेन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो है, ये है हमारे पास वी वी आईज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटीज है, क्या नाइन्थ, क्या टेंथ, क्या 11th, क्या 12th, सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। अब फाइनली आते हैं आप लोग के फेवरेट टॉपिक पे, दैट इज वर्ड, दैट इज टेबल, है ना। अब टेबल के लिए हम कुछ टेबल ऐड कर लिया, आता है मुझे ऐड करनी है, देख लेते हैं, ओके। कैसे ऐड करते हैं, एक मिनट, मैं कर लूंगा शायद, चलो ज़्यादा ही कर लेते हैं, ओके। अब ये टेबल इंटर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम करने वाले हैं, क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, देखते हैं, ओके। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये है 0 डिग्री, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, ये है 0 डिग्री, ये है हमारे पास 30 डिग्री, और ये है 60 डिग्री, और ये है 90 डिग्री, करेक्ट, करेक्ट सर, ध्यान दीजिएगा, ओके। और ये इधर हम लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन थीटा एंड कॉस थीटा टेन थीटा, अभी इतना ही याद करवाएंगे, इसी से सारा कुछ करवा देंगे, ठीक है। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आएगा, ठीक है। साइन थीटा फर्स्ट, साइन थीटा, साइन जीरो डिग्री, कभी भी कहीं पे लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री अगर लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू 0 आता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 0, ओके। अब यहाँ पे साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, ओके। अच्छा, ये 45 नहीं लिखे क्या, 45, 45 डिग्री भी आपको याद करना पड़ेगा, दैट इज उसके बाद 60 डिग्री, है ना, आफ्टर दैट
90 डिग्री। ओके, ध्यान देना। अब यहाँ 45 साइन, यहाँ पे होगा 1/√2। ठीक है, अब 60 डिग्री √3/2। ओके, कैसे आया वो बताएंगे किसी वीडियो में, अभी के लिए कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, साइन 90 होता है 1, एंड कॉस क्या हो जाएगा, कॉस का लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब याद करने का जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट में क्या किया, हम इधर से इधर लिखे, है ना, साइन में। अब इधर से इधर लिखो कॉस में। ओके, यानी कि क्या बोल रहे हैं हम, ध्यान से समझना। हम क्या बोल रहे हैं, पहले 1 लिखो, साइन 0, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। साइन 30 डिग्री इस वो लिखो, √3/2 होता है। अब ये तो यही आएगा ना, 1/√2 होगा, आएगा। और √3/2 दैट इज, यहाँ पे देखो, अब 1/2 आ गया था, 1/2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1/2 एंड यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, बस अपोजिट लिख दिया इसमें, ऐसे इस डायरेक्शन में गए और इसमें लेफ्ट टू राइट गए, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट गए। ओके, और टेन थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, एक चीज बताना मैं भूल गया आप लोगों को। ठीक है, एक आइडेंटिटी है, दैट इज टेन थीटा। ये होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर देना है तो हमारा टेन थीटा आ जाएगा। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल, है ना। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे दैट इज 0 आएगा, इसे डिवाइड करोगे तो ये 2 2 कट जाएगा एंड √3 आएगा, 1030। ओके, एंड 45, ये तो सेम सेम है, सेम सेम को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, 1 बनता है। इसमें डिवाइड करेंगे 2 2 कट जाएगा, दैट इज क्या आएगा बताना। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे जो है अगर 2 2 कट रहा है नीचे का, ठीक है, √3 आ गया, एक मिनट, √3 आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान देना, यहाँ पे 3/2 दैट इज 1/2, 1/2 एंड 0। एक मिनट कुछ गड़बड़ किएगा हम, √3/2 नहीं, गड़बड़ नहीं है। ओके, 10 0 0 हो गया, ये √3 हो जाएगा, √3/2। ओके, एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर देंगे तो 2 से 2 कट गया, √3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1/2 किए डिवाइडेड √3/2। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3, और यहाँ आ जाएगा √3, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी, 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉसिक का क्या होगा, अरे कॉसिक एंड क्या क्या है, और 2 3 बच गया है, कॉसिक, सेक एंड कॉट, ये बता सकते हो आप इजीली रेसिप्रोकल करके, जो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला बताए थे। कॉसिक का रेसिप्रोकल यानी कि साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0, 0/1 होता है, 1/0 यानी कि अनडिफाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ साइन का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आएगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉस, देखो जो साइन थीटा होता है ये 1/कॉसिक होता है, या फिर कॉसिक जो होता है ये 1/साइन होता है, इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल 3/√2 का 2/√3 आ जाएगा, और 1 का 1 ही आएगा। सेक का रेसिप्रोकल दैट इज 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, कॉस का √2, फिर से इसका रेसिप्रोकल तो 2 हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल 0/1 दैट इज 0/1 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/0, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड। ओके, 0 का रेसिप्रोकल दैट इज अनडिफाइंड, है ना, √3 1, एंड √3 का 1/√3, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, बस फर्स्ट वाला आपको लर्न करना है, बाकी तो खुद से निकल जाएगा। ठीक है, ये साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45, साइन 45 1/√2 दैट इज √3/2 1, एंड ये सारे हैं 1 √3/2 1/√2 1/2 0, एंड ये ठीक है, याद कर सकते हो आप। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये पूरा टेबल अभी खुद बनाया है तो आप लोग लर्न कर सकते हो। ओके, लेट्स गो, टेक केयर।